Hello everyone. In this video we are going to discuss solubility. तो जो लास्ट वीडियो आई थी फजेंट्स रूल की, उसमें मैंने क्या बताया था कि आपका जो आयनिक कैरेक्टर होता है, मतलब हमें ये तो पता है लाइक डिसॉल्व लाइक से, तो हमें ये पता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब आयोनिक कैरेक्टर जो होता है, आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी को। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स इजीली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक है, अगर हमें बतानी है किसी कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी, तो अगर कंपाउंड सोल्यूबल होना चाहिए, हाईली सोल्यूबल, तो उसका आयनिक कैरेक्टर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें हमने क्या देखा था, कोवेलेंट कैरेक्टर। और कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, सोल्यूबिलिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या देखना होता है, हमें पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होनी चाहिए कैटायन की और पोलराइजेशन भी ज्यादा। मतलब यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए स्मॉल कैटायन, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन। अगर आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए तो ये कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी को। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, मतलब लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन, लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सोल्यूबिलिटी की प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि किस कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। उसके लिए हमें ये रूल यूज करना है, लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो सबसे पहले FeOH ट्वाइस एंड FeOH थ्राइस। देखो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे +3 है। मैंने क्या बताया यहाँ पे, लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन। लार्ज कैटायन उल्टा देखना है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के, लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन। अब अनायन तो कॉमन है, तो अनायन की तो यहाँ पे बात नहीं है। तो लार्ज कैटायन कौन सा होगा इसमें से, +3 है तो ये छोटा होगा। तो बड़ा कैटायन कौन सा है, Fe2+, मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट AgF, AgCl, AgBr, AgI। ठीक, अब देखो यहाँ पे लार्ज कैटायन होना चाहिए एंड स्मॉल एनायन। तो कैटायन तो सभी में सेम है, तो स्मॉल एनायन कहाँ पे, F- है। तो ये रही आपकी जो सोल्यूबिलिटी की ऑर्डर है वो। नेक्स्ट Ag2O एंड Ag2S। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, स्मॉल एनायन देखना है, O- एंड S-, तो स्मॉल O- है। आगे PbF2, PbCl2, PbBr2 एंड PbI2। अब देखो यहाँ पे Pb2+ है सभी में, ठीक है, लेकिन स्मॉल एनायन कहाँ पे है, F- में। तो स्मॉल एनायन यहाँ पे है, तो ये उसकी सोल्यूबिलिटी की ऑर्डर है। उसके बाद BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2। ठीक है, यहाँ पे भी कैटायन क्या है, सेम है। तो हमें क्या देखना है, स्मॉल एनायन, तो F- स्मॉल एनायन है, तो ये इसकी सोल्यूबिलिटी की ऑर्डर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं Hg2F2, Hg2Cl2, Hg2Br2 एंड Hg2I2। अब देखो लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन, कैटायन तो सेम है, कॉमन है, तो स्मॉल एनायन F है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या देखा कि सोल्यूबिलिटी किस तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है, लार्ज कैटायन होना चाहिए एंड स्मॉल एनायन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।